मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना उन सभी बुजुर्गों के लिए एक वरदान है जिनकी उम्र 60 साल से शुरू होते हैं, यानी कि 60 साल के पार है। सभी राज्यों के, भारत के सभी राज्यों की बात कर ली जाए और कंपेयर बिहार की बात कर ली जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। वृद्धा पेंशन के नाम पर तो सभी नेताएं जब चुनाव लड़ते हैं, ये पिछले बार तेजस्वी सरकार भी कही थी कि जब हमारी सरकार आएगी, तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट है कि जब हमारी सरकार आएगी तो वृद्धा पेंशन में 1000 करूंगा। सभी सरकारें, जितनी भी सरकारें बनती है वो आम जनता से ही बनती है, और वो आम जनता गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सारे लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति, ये सारे लोग वोट करते हैं सरकार बनाने के लिए। और पिछले 22 फरवरी को माननीय जी लोग अपना महीना जब मर्जी करते हो बढ़ा लेते हैं, जब मर्जी करते हो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, जब मर्जी होता है अपना तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, अपनी महंगाई भत्ता को बढ़ा लेते हैं। नहीं बढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की योजनाएं, नहीं बढ़ती है तो वृद्धा पेंशन। और बिहार के वृद्धा पेंशन तो जैसे लगता है कि स्थायित्व प्राप्त कर लिया है। इन्हीं बुजुर्गों के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं, और इन्हीं बुजुर्गों से जब भी मन से कोई नेता भाषण देता है तो सबसे पहले शुरू करता है कि मैं गरीबों की सरकार बनाऊंगा। ये जो सरकार है वो गरीबों की सरकार होगी, आम लोगों की सरकार होगी, हमारी जितनी भी योजनाएं होगी वो सब गरीबों के लिए होगी। लेकिन क्या उसकी गरीबी मिटाते मिटाते ये सारे नेताजन अमीर हो जाते हैं, लेकिन नहीं मिटती है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी। और गरीबी एक ऐसा बिजनेस है जिसको बेचकर इमोशन कमाया जा सकता है, और इमोशन से यह बुलंद इमारत नेता लोग खड़े कर लेते हैं। बेचते हैं गरीबी को और बनते हैं अमीरी। इनका यह धंधा रहा है, ये पेशा रहा है सभी नेताओं का। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में ही ऐसा नीति क्यों है? बिहार में वृद्धा पेंशन मात्र और मात्र 400 रुपए मिलता है प्रति व्यक्ति, जिसकी उम्र 60 वर्ष है। लेकिन अगर मैं दूसरे राज्यों का कंपेयर करूं तो उसमें आपको गुजरात 750 रुपए मिलते हैं, राजस्थान में 1000 रुपए मिलते हैं, दिल्ली में 2500 रुपए मिलते हैं, हरियाणा में 2500 रुपए मिलते हैं, पंजाब में 1500 रुपए मिलते हैं, मध्य प्रदेश में 1000 रुपया मिलता है। भारत के लगभग राज्यों में सब जगह कमोबेश यही स्थिति है। नहीं बदली है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की वृद्धा पेंशन योजना, जिनसे आम गरीबों को लाभ हो, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। सरकार ध्यान देती है, अपना महंगाई भत्ता 2.5 लाख रुपए बढ़ा लिया। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता प्रति वर्ष बढ़ती है, नहीं बढ़ती है तो आम किसानों के लिए मुआवजा, आम गरीबों के लिए पेंशन योजना, क्योंकि यह पैसा आम लोगों को मिलता है। और सरकार आम लोगों से बनती जरूर है, लेकिन आम लोग हमेशा आम रहते हैं, उनसे उसको कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार आम को लोग चूस कर फेंक देते हैं, उसी तरह बिहार में आम जनता के साथ, इनका नाम ही है आम जनता, इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ वोट में किया जाता है। और हम लोग भी आसानी से उपयोग हो जाते हैं, जाति के नाम पर वोट करते हैं, और इसीलिए बिहार की यह दुर्दशा है। बिहार में वृद्धा पेंशन योजना भारत के सभी राज्यों से सबसे निचले स्तर पर है, और आज के इस महंगाई दौर में भी उस बुजुर्ग को जिसको दवा के लिए दिया जाता है, जिसको दुआ के लिए पैसे दिए जाते हैं, वो मात्र 400 है। जरा सोचिए, 30 दिन बाद 400 रुपए मिलते हैं, और बाकी स्टेटों में सबसे कम अगर यूपी में है 500 रुपए है, गुजरात में 750, 2500 रुपए दिल्ली जैसे राज्यों में है जो केंद्र शासित होते हुए 2500 रुपए बुजुर्गों को प्रदान करती है। और इसके जिम्मेवार जनता खुद है, क्योंकि ऐसी सरकार को जो जाति के नाम पर अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, और ये चाचे भतीजे की सरकार है जो सत्ता में आने से पहले तो वादा करती है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं वृद्धा पेंशन को 2500 रुपए कर दूंगा। तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में बोला था, और आज लगभग ये बात ही भूल गए।